सायरा बानो ने मनोज कुमार को याद करते हुए दिल से बातें साझा की। उन्होंने कहा, मनोज जी बहुत अच्छे इंसान थे, अच्छे निर्देशक थे और हमारे बहुत करीबी दोस्त। जब क्रांति की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई तो उन्होंने हमें बुलाया। मैंने फिल्म देखी और चुपचाप निकल आए। मनोज जी पीछे दौड़ते हुए आए और बोले, फिल्म कैसी लगी? मैंने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छी थी, पर दिलीप साहब थोड़े कम दिखे। उन्होंने हंसते हुए कहा, तुम उन्हें इतना प्यार करती हो कि हर फ्रेम में देखना चाहती हो। यही उनका सादगी भरा अंदाज था। सायरा जी ने बताया कि मनोज कुमार, दिलीप कुमार, जिन्हें वो यूसुफ साहब कहती हैं, और शशि भाभी के बहुत करीब थे। हम सब जैसे एक परिवार थे। वे बिना बताए घर आ जाते, छत पर पतंग उड़ाते, पंजाबी में बातें करते और गर्मा गर्म भजिया खाते। उन्हें अंडे बहुत पसंद थे। यूसुफ साहब के साथ ऑमलेट की रेसिपी शेयर किया करते थे। सायरा ने बताया कि मनोज कुमार चाहते थे कि वह उपकार में काम करे, लेकिन तब वो दूसरी फिल्मों में व्यस्त थी। बाद में उन्होंने पूरब और पश्चिम के लिए रोल ऑफर किया और कहा कि उन्होंने कहानी सायरा को ध्यान में रखकर लिखी है। लेकिन सायरा उस समय यूसुफ साहब से शादी करने जा रही थी और तय कर चुकी थी कि शादी के बाद फिल्में नहीं करेगी। मनोज कुमार को जब ये बात पता चली तो वो खुद यूसुफ साहब के पास पहुंचे और बोले, राजा साहब, अगर सायरा जी इस फिल्म में काम नहीं करेगी तो मैं स्क्रिप्ट जला दूंगा। ये कहानी मैंने उन्हीं के लिए लिखी है। यूसुफ साहब ने जवाब दिया, मैंने कभी सायरा को रोका नहीं, वो जो चाहे वो कर सकती है। सायरा बानो ने एक किस्सा भी बताया कि शादी नाम की फिल्म में जब वे नई थी तो बहुत शर्मीली थी। मैंने मनोज जी से कहा कि क्या वे मेरे सीन के वक्त बाहर जा सकते हैं। उन्होंने बिना कुछ कहे अपना शॉट छोड़कर कमरे में जाकर बैठ गए। जब बुलाया गया तभी वापस आए। इतना सहयोग देने वाले बहुत कम लोग होते हैं। अंत में सायरा जी ने कहा, मनोज जी को लेखन और फिल्म बनाने का बहुत शौक था। सूर्योदय का एक सीन शूट करना था तो उन्होंने हमें सुबह सुबह छत पर बुलाया और बैकबैंड करवाया ताकि पीछे से सूरज उगता दिखे। उनकी कल्पना और जुनून काबिले तारीफ था। उन्होंने भावुक होकर कहा, उनकी तबीयत की दिक्कतें क्रांति फिल्म के दौरान ही शुरू हुई थी, लेकिन सेट पर भी वे खटिया पर लेटकर निर्देशन करते थे और फिर उठकर कैमरे के पीछे खड़े हो जाते थे। यही था उनका जुनून।